गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन solution of differential equation by variable separable method। जैसा कि आप देख रहे हैं, वेरिएबल को सेपरेट करना, वेरिएबल को सेपरेट करना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वर्किंग रूल, कीप द टर्म dy and dx in numerator dy और dx को आपने न्यूमरेटर में रखना है, ठीक है। कीप द टर्म्स dy एंड dx इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में रखना है। राइट ऑल द टर्म्स ऑफ x विद dx एंड all the terms of y with dy। जो x की टर्म है उनको आप dx के साथ लिखेंगे और जो y की टर्म है उनको आप dy के साथ लिखेंगे। और यही वेरिएबल सेपरेबल है। आप वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, x की सभी टर्म्स dx के साथ, y की सभी टर्म्स dy के साथ। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड आपने इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एड a constant term, add a constant term c or c1, c or c1, add a constant term in right hand side only। This is our required method of solution of differential equation बाई वेरिएबल सेपरेबल। अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रहे हैं। एनसीईआरटी 9.4 क्वेश्चन नंबर 1, dy by dx is equal to 1 minus cos x divided by 1 plus cos x। dy by dx is equal to 1 minus cos x divided by 1 plus cos x। वर्किंग रूल में आपको बताया था कि कीप द टर्म्स dy एंड dx इन न्यूमरेटर। तो आप पहला स्टेप फॉलो कर रहे हैं। dy पहले से ही न्यूमरेटर में है, ये dx राइट साइड में लिखेंगे आप 1 minus cos x divided by 1 plus cos x और इनटू में dx। dy और dx को न्यूमरेटर में लिखेंगे। अब एक फार्मूला है हमारे पास, dy इज इक्वल टू 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x by 2। 1 minus cos x is equal
इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप पहले रिप्लेस करेंगे फार्मूले से, और वो फार्मूला क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूला है, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को रिप्लेस करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dy का इंटीग्रेशन y, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को आपने रिप्लेस कर दिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन tan एक्स बाई 2। इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है 1 अपॉन 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस में कांस्टेंट टर्म c। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को आपने रिप्लेस कर दिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन tan एक्स बाई 2, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c, y इज इक्वल टू 2 tan एक्स बाई 2 माइनस x प्लस c इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाइन 9.4 का सेकंड, dy बाई dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस y स्क्वायर। Keep the term dy and dx in numerator, dy is equal to 4 minus y square multiply dx। अभी जो y की टर्म वो dy के साथ आए, dy बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन dy बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। फार्मूला यूज, इंटीग्रेशन dx बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो यहां से आप सोल्व करेंगे तो साइन इनवर्स x है आपका y की जगह, यानी x की जगह y आ गया, अपॉन a इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस कांस्टेंट टर्म c। अब साइन इनवर्स राइट साइड में जाके साइन बढ़ जाएगा, y अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन x प्लस c। y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस c इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हम आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड बता रहे हैं, आगे देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4,
सीकेंट स्क्वायर x tan y dx प्लस सीकेंट स्क्वायर y tan x dy is equal to 0. ट्रांसपोजिंग सीकेंट स्क्वायर x tan y dx इज इक्वल टू नेगेटिव, ये प्लस होना कि माइनस हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर y tan x dy। जनरली हम y को लेफ्ट साइड में रखते हैं तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर y dy, सीकेंट स्क्वायर y dy और tan y डिवाइड हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर y dy, dy और dx को हमें न्यूमरेटर में रखना है, सीकेंट स्क्वायर y dy अपॉन में tan y इज इक्वल टू नेगेटिव साइन हमारा रह रहा है अभी, सीकेंट स्क्वायर x dx और ये tan x डिवाइड हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल भी कर लिया और dy को dx को न्यूमरेटर में रखा। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर y अपॉन tan y dy इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x dx अपॉन tan x। इंटीग्रेशन में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन साइन f डैश x डिवाइड बाई fx dx, डिनोमिनेटर में फंक्शन, न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव log ऑफ fx प्लस c। अब ये फंक्शन tan y है, इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर y, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ tan y, log ऑफ tan y इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में फंक्शन, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव, ये माइनस साइन बाहर है, log ऑफ tan x। हमने कांस्टेंट टर्म ऐड करना था प्लस में c, तो जब ये दोनों टर्म लॉगरिथम के आए, यहां भी log tan y log tan x, तो प्लस में log ऑफ c, यानी कांस्टेंट आपने log ऑफ c ऐड कर दिया। अब log ऑफ tan y इज इक्वल टू log m माइनस log n, log n माइनस log n इज इक्वल टू log n अपॉन n, तो ये हो जाएगा log ऑफ c अपॉन tan x। बोथ साइड से लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, या एंटी लॉग ले लिया, एक्सपोनेंशियल पावर ले लिया, यानी लॉगरिथम से लॉगरिथम कैंसिल हो गया, हमारे पास आया tan y इज इक्वल टू c अपॉन tan x। दिस इंप्लाइज tan x multiply tan y, tan x multiply tan y is equal to c, tan x multiply tan y is equal to c। This is our required solution। अब आगे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, फोर्टीन्थ क्वेश्चन, dy by dx is equal to y tan x, given that y is equal to 1 when x is equal to 0, y is equal to 1, x is equal to 0,
dy और dx न्यूमरेटर में आने चाहिए, dy इज इक्वल टू y tan x dx। इनको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये जो हम कांस्टेंट टर्म ऐड करते थे c, इन वैल्यू से c की वैल्यू आएगी और वापस में रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद में वेरिएबल सेपरेबल dy अपॉन y इज इक्वल टू tan x dx। इंटीग्रेशन बोथ साइड dy अपॉन y इज इक्वल टू tan x dx। dy अपॉन y का इंटीग्रेशन log ऑफ y और इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log ऑफ secant x प्लस c। तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ secant x और प्लस c। अब गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 when x इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो y की जगह हम लिखेंगे तो log ऑफ 1 इज इक्वल टू log ऑफ secant 0, log ऑफ secant 0, x की जगह 0 लिखा, secant 0 प्लस c। log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, secant 0 1 होता है, secant 0 डिग्री 1 और अगेन log 1 इज इक्वल टू 0, secant 0 1 log 1 0। तो c की वैल्यू 0 आ गई। c की वैल्यू 0 आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ secant x और प्लस c की जगह 0। नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ secant x, टेकिंग एक्सपोनेंशियल पावर और एंटी लॉग वी गेट y इज इक्वल टू secant x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लॉगरिथम से लॉगरिथम कैंसिल आउट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर लेने पर। तो y इज इक्वल टू secant x इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।